खत्म होने के बाद अभी आगे में बढ़ते हैं। अब आगे जो करेंगे वो रहेगा ना, वो रहेगा एलिमेंट्स। खत्म हो गया। हाँ नहीं एटम नहीं, एक मिनट। तो एटम्स किस तरीके का होता है पहले ये जान लो, एटम किस तरीके का होता है, ठीक है ना। एटम के साइज के बारे में जाना होगा, ठीक है ना। एटम का साइज के बारे में तुम लोगों ने जाना होगा। तो एटम्स किस तरीके का होता है उसके बारे में जानते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है ना। एटम्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है ना। अब एटम्स कितने छोटे होते हैं, ठीक है ना। तो इट इज इनविजिबल, इनविजिबल हैन त indicated by रेडियस। किससे, रेडियस से। एटम्स दिखने में किस तरीके होता है, हाँ एटम्स किस तरीके देता है, एटम दिखने में किस तरीके होता है सर। एटम्स देखने को होता है किस तरीके का, सर्कल नहीं स्फेरिकल। किस तरीके होता है एटम्स दिखने में, सर्कल का होता है ना। हाँ स्फेरिकल का भी रेडियस भी होता है, स्फेरिकल का भी क्या होता है, रेडियस। स्फेरिकल मतलब थोड़ा सा, स्फेरिकल मतलब क्या, हाफ ऑफ सर्कल को क्या कहते हैं, स्फेरिकल। सेमी सर्कल नहीं बोलते हैं। हाँ सेमी सर्कल को स्फेरिकल बोलते हैं, समझे। तो स्फेरिकल को सर्कल भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। तो वो जो होता है तो मतलब इसका समझ आ रहा है। तो स्फेरिकल इन साइज, तो सिंपल हाँ हेमिस्फीयर बोल सकते हो। तो उसका भाषा है हेमिस्फीयर, तो तुम्हारा सोशल का भाषा है वो। सर काट दिया आपने। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है ना। It is indicated by radius. So it's called atomic radius. Sorry. सर रेडियस ऑफ व्हाट, वो लिख दी ना, रेडियस ऑफ नहीं क्या, अरे सुनो, इट इज इंडिकेटेड बाय रेडियस। किससे डिनोट करते हैं इसको, रेडियस से डिनोट करते हैं। एटम्स रेडियस बोले से तो सर्कल जैसा फील होगा ना। तो छोड़ दो उसको, रेडियस बोल के हम लोग पकड़ते हैं, तो सो रेडियस, ठीक है ना। उसमें तुम दूसरा ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो लेवल है ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। ये जो चीज है वो जाके 11 में तुमको समझ में आएगा कि क्यों रेडियस कहते हैं। अभी फिलहाल चलो ये सोच लो कि उससे रेडियस से डिनोट करते हैं, उतना सोच लो। इंडिकेटेड मतलब डिनोटेड, ठीक है ना। तो एक सर्कल मैं चलो सिंपल से तुमको भाषा में सिखा देता हूँ। वो बाद वाला आगे वाला एडवांस लेवल का मैं नहीं बताता, डेप्थ वाला उतना डेप्थ वाला नहीं बताता। सिंपल से पकड़ लो, ये सर्कल है, इसका एक सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ जो रेडियस है उसी को इसी से इंडिकेट करते हैं एटम्स को। सिंपल हो गया, हो गया, कहानी खत्म। इसी को पकड़ लो, ये एक स्फेरिकल मतलब रेडियस, ये एक एटम्स इस तरीके का होता है, और यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस का जो रेडियस होता है उसी को, उससे क्या करते हैं, उसको मेजरमेंट करते हैं। किसको, एटम्स को। समझ में आया, सिंपल उतना ही है, उससे बड़ा कहानी है नहीं इधर, ठीक है ना। उतना बड़ा कहानी है नहीं इधर, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ तक समझ में आया। Atoms are very small in size. It is indicated by radius. So it's called atomic radius. इसे atomic radius कहते हैं। तो ये जो एटम है, रेडियस तो सर मापा जाता है, मेजरमेंट करते हैं मीटर सेंटीमीटर में। तो एटम्स को कितना में मेजर किया जाता होगा, करते होंगे ना। एटम्स को तो दिखाई नहीं देता है, बट इसको कुछ मेजर करने का कुछ तरीका तो होगा कि बता देते हैं कि हाइड्रोजन जब दिखाई नहीं देता है तो मेजर कैसे, ऑब्वियसली दिखाई नहीं देता है तो मेजरमेंट कैसे किया जाता है। देखो उसके बारे में डेप्थ में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि डेप्थ में बताऊंगा तो समझ में उतना तरीके से नहीं आएगा। तो मैं इतना ही बताता हूँ, क्योंकि वो जो साइज है ना, जैसे कि हाइड्रोजन का साइज है, ठीक है ना, कार्बन का जो साइज है वो अप्रोक्स पकड़ते हैं वो लोग, कि हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा होगा, उसके बड़ा साइज हीलियम को है, उससे बड़ा साइज लिथियम का, ऐसे बढ़ते बढ़ते चलता है, मतलब अप्रोक्सीमेट। एक्यूरेट तो होता नहीं है,
क्योंकि एटम्स को देखा नहीं है। समझ में आ रहा है? एटम्स को देखा नहीं है तो एक्यूरेट होता नहीं है। तो बता सिंपल मतलब कुछ भी साइज में हो सकता है, कुछ साइज नहीं, वो साइज एक बार देखो, एक चीज है जिसे कहते हैं IUCN, ये एक साइंस का लैब है। यहाँ से बताया जाता है कि इतना साइज का होगा, मतलब उतना ही साइज का होता है, क्योंकि ये लोग सब कोई क्या करते हैं, इसको पूरा रिसर्च करने के बाद ये लोग बताते हैं कि साइज इतना होता है तो इतना होता है। मतलब सर एटम्स जो गोल्ड में पाए जाते हैं, एटम्स गोल्ड में पाया जाता है, क्या मतलब? एटम्स हर एलिमेंट में पाया जाता है। वही तो सर, मतलब जो गोल्ड में पाया जाता है और वो जो वुड में पाया जाता है उसका साइज अलग अलग होता है। ऑब्वियसली वो देखना पड़ेगा उसका एलिमेंट क्या है, उसमें एलिमेंट क्या है मैं बता रहा हूं, तुम सब्र करो। देखो मैंने नहीं बताया इसीलिए तुम्हें कंफ्यूजन है। देखो जो एटम का साइज होता है ना, एटम का साइज होता है वो 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। किस में मापा जाता है? नैनोमीटर में मापा जाता है। एटॉमिक रेडियस किससे मेजरमेंट किया जाता है? नैनोमीटर में। समझ में आ रहा है? किस में? नैनोमीटर। सर्कल को पता होगा, रेडियस को मीटर में सेंटीमीटर में मापा जाता है, लेकिन एटॉमिक का रेडियस किस में मापा जाता है? सर 2m इक्वल टू 20 9 टू बी -9 टू बी पावर क्या बोलते हैं उसे? हाँ 10⁻⁹ मैं तो ये सिंपल से बता दिया। देखो मैं ये बताना चाह रहा था, देखो एटॉमिक रेडियस किससे मापा जाता है? नैनोमीटर से। ठीक है ना? एटॉमिक रेडियस किससे मापा जाता है? नैनोमीटर से। तो हाँ वो लिखेंगे, वो मैं तुम लोग को समझाने के लिए लिख तो रहा था, मैं तुम लोग को समझाने के लिए मैंने लिखा, तो मैं ये लिखा। तो देखो 1 नैनोमीटर किससे मेजरमेंट किया जाता है? नैनोमीटर से। तो 1 नैनोमीटर किसका बराबर होता है? 1/10⁹ मीटर का। मतलब 1 मीटर में 1 मीटर से मतलब देखो ये जो 1 है ये है एटम का साइज, इससे इसका साथ 9 तुम जीरो लगा दो, कितना? 2 4 6 8 9, तो इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 0.00003456781। तो इतना छोटा होता है एटम। सोचो कितना छोटा होता होगा, सोचो इतना छोटा है। 0.001 0.01 होने से हमको दिखाई नहीं देता है, 0.1 में दिखाई नहीं देता है। तो 0.00001 मतलब बहुत छोटा है ना? समझ में आ रहा है? तो उसी मुताबिक क्या कर दिया गया, इसको लिखा जाता है तो 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। तो ये जो हो गया मेजरमेंट। अब जो सबसे छोटा एलिमेंट रहा सर, हाँ वो जो आपने बोला कि 000 उसमें मतलब 0001 में वो क्या बोलते हैं, क्या होता है, एटम्स होता है बोला ना, तो मतलब उसको ना किसी भी चीज को मतलब उतना बार टूटा के देखने से वो नहीं मिलता है। किसको? एटम्स नहीं मिलता है किसी भी चीज को मतलब उतना बार टूटा के। देखो ये एटम्स का जो साइज बताया जा रहा है ना, ये एटम का जो साइज बताया जा रहा है, वो जो सबसे छोटा पार्टिकल जहां तक दिखाई देता है उस तक का मेजरमेंट है ये। समझ में आ रहा है ना? अप्रोक्स है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ अप्रोक्स है, क्योंकि उसको टूटाओगे तो और छोटा मिलेगा, उसको टूटाओगे तो और छोटा। जैसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल उन लोग का भी है, वो लोग का भी साइज है, वो लोग का साइज भी बताऊंगा मैं, लेकिन जरूरी नहीं है और मुझे भी जरूरी नहीं है और तुम लोग का भी जरूरी नहीं है, एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन ये सब आने वाला है। एटम का साइज कितना होता है, एटम को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, तुम लोग को बताना पड़ेगा। एटम को मेजरमेंट करें एटॉमिक रेडियस से और नैनोमीटर से। सर 2 नैनोमीटर होने से क्या करेंगे उसको? 2 नैनोमीटर से 2 लगा दो, 20 यहाँ 2 नैनोमीटर तो 20⁻⁹ होगा, तो 0.002 होगा। सिंपल। 9 किधर जाएगा? कौन सा 9? क्या बोल रहे हो तुम? ये 9, ये देखा ना 90 लिखा मैंने। वही तो। फिर 20 अगर वो 20 होने से 2 लगा के 90 लिखना पड़ेगा। हाँ वो अलग बात है, 20 का ऊपर क्यों जा रहे हो तुम? वो तो है ही नहीं, वो तुम सोच भी नहीं सकती, क्योंकि यही रूल है, यही है, यही है एटॉमिक। इससे बदलेगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, इससे बदलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका ये जो मेजर है इतना है, इतना ही है, इससे ना कमेगा ना घटे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? सिंपल यही है 1/10⁻⁹ मीटर। किस में मेजरमेंट करते हैं? नैनोमीटर में मेजरमेंट। एनएम मींस नैनोमीटर, ठीक है ना?
देखो और आगे चलते हैं। देखो ये जो नैनोमीटर है, अब इसको जब किया गया तो हाइड्रोजन इज स्मॉलेस्ट एटॉम ऑफ ऑल। ऑफ ऑल मतलब जितने भी एटम्स है, जितने भी एलिमेंट, हाँ सबसे छोटा है, ठीक है ना, है ना। तो इच एटॉमिक radius small order of the all. Yes, so to make this is 0.037. 0 पॉइंट सॉरी ये 0.0037 नैनोमीटर, ठीक है ना। एक्सेप्शन भी कभी कभार रहता है, अलग अलग चीज अलग अलग बुक अभी समझी क्या बोलिए तो सर, क्योंकि उसका तो 0 लगने के बाद लास्ट में 1 है, और मतलब जब हाइड्रोजन से भी बहुत छोटा है, मतलब समझिए। मसला का लगा निकल जाएगा। लिख पूजन atoms we cannot sir atom can't be चलेगा सर। हाँ लिख सकते हो, एटम्स आर वी कैन नॉट विजिबल इन स्ट्रॉन्ग। सर atoms can be visible, नहीं सर आर वी कैनॉट इतना बोल रहा। हाँ लिख सकते हो, कोई बात नहीं, वो बना लेना तुम, ठीक है ना। मैं तो लिख रहा हूँ जस्ट तुम लोग को समझने के लिए। देखो एटम्स आर वी कैन नॉट विजिबल एटम्स इन स्ट्रॉन्ग, ये भी लिख सकती हो तुम। मैंने ये आगे लिख दिया एटम्स आर, ठीक है ना। तो ये एटम्स आर नहीं लिखे, तुम क्या लो, वी कैन नॉट विजिबल एटम्स इन स्ट्रॉन्ग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। समझ में आ रहा है? इसको तुम ये कर सकते हो, इसमें कोई वो दोहराई नहीं है। यही मेरा नोट्स जो मेरा स्टेटमेंट ये लिखा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप मतलब वो जो माइक्रोस्कोप है, देखने वाले जो छोटे छोटे चीज को देखा जाता है, उसे ऑप्टिकल कहते हैं। हाँ सर वो तो देखा है ना। अरे समझ जो आपने बोला था कि उस टाइम बोला था कि मैंने बोला स्ट्रॉन्ग, देखो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, कोई भी माइक्रोस्कोप उसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ही कहते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देखा गया था, तो उससे विजिबल नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? सिंपल से बात। मतलब अलग नाम नहीं है उसका? नहीं नहीं, यही रखा गया है ना, तो अलग नाम कैसे हो सकता है? यही रखा गया, मतलब दुनिया का सबसे जो स्ट्रॉन्ग गैस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, उससे देखा गया और उसके बाद दिखा नहीं गया, तो उसे हम लोग को नहीं दिखाया गया। देखो समझ में आ रहा है ना, तो वही समझ है, सिंपल तुम लोग का भाषा में समझा दिया गया। स्ट्रॉन्ग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देखा हम लोगों ने, बट हम लोग को दिखाई नहीं दिया। ये हो गया है, समझ में आ रहा है? सिंपल से हो गया। तो ये हो गया हाइड्रोजन का स्मॉलेस्ट एटॉम का बारे में। ये रेडियस भी बता दिया गया है। धीरे धीरे आगे के बारे में जानेंगे। फिलहाल इसका जो नोट्स दिया गया वो लिख लो, उसके बाद में बाकी हो जाएगा।